हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कल जैन धर्म का थोड़ा टॉपिक हुआ था। आगे कंटिन्यू करते हुए आज आगे का कुछ और है बताते हैं। 12 अंग, 12 उपअंग, 14 पूर्व तथा 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व वह ग्रंथ है जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गया था वह है अर्धमगधी। चंपा, पावा, सम्मेत, शिखर तथा उर्जायंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। सम्मेत शिखर पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। सम्मेत शिखर, थेरी गाथा, आचार रंगा सूत्र, सुत कृतंग तथा बृहत कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। स्थूलभद्र महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ, पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ, पाटलिपुत्र। सत्य कथन, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। श्वेतांबर धर्मसूत्र में कितने अंग शामिल है? 12 अंग। महावीर की माता त्रिशला या विहेदता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं? भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म दिगंबर का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थलबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खरवेल का समर्थन मिला। जैन सिद्धांत के अनुरूप कर्म को विनष्ट करने को सुनिश्चित मार्ग तत्पश्चात है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ठीक है। समाधि मरण संलेखना संबंधित है जैन दर्शन से। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाला। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। आजीविका बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया आजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर बनवाए गए चंदेल राजाओं द्वारा। होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। स्वर्णवेला गोला में गोतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा 57 फीट ऊंची स्थापित कराई गई थी चामुंडा राय ने। किसने कराया था? चामुंडा राय ने। वह महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली का पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव को। प्राचीन भारत के विश्वपति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युग के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत, सतयुग, त्रेता, द्वापर और काली। आजीवक, मध्यमयूर, मयमत तथा ईशान शिव गुरु देव पद्धति में से वह
जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। मतमयूर, कौन सा था? मतमयूर। अर्धनारेश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग। नयनार थे शैव धर्मानुयायी। पोयगाई, तिरुज्ञान, पुडम तथा तिरुमंगाई में से वह जो अलवार संत नहीं था। तिरुज्ञान। भगवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था गुप्त वंश के राजाओं ने। भगवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। कालिका पुराण संबंधित है शक्त धर्म से। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की भागवतों ने। वह देवता जिसे काल में हल लिए प्रदर्शित किया गया बलराम। भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। हेलियोडोरस का पेशनगर अभिलेखा संदर्भित है वासुदेव से। भगवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का पेशनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। ठीक है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर में पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह है 12वां। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के संदर्भ में भारत में अस्तित्व और आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है। वेदों की प्रामाणिकता के में आस्था, मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। गीता की मुख्य शिक्षा है निष्काम कर्मयोग। प्रस्थांतरिक में सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भगवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है किष्किंधा कांड। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। धर्म पवित्र स्थल, जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन। ठीक है, नया टॉपिक 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। राजनीतिक दशा बताने चल रहे हैं। राजनीतिक दशा। भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं चांदी के थे। प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे। राजा राज्य। ठीक है, प्रगोत अवंती, उद्यान वश, प्रसंजीत कौशल, अजातशत्रु मगध, राज्य राजधानी, अंग चंपा, कौशल साकेत श्रावस्ती, वश कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर। खरवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदाई गई थी कलिंग में। कहाँ खुदाई गई थी? कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन महाकालेश्वर जहाँ स्थापित है वही उसका प्राचीन नाम था अवंतिका। मानचित्र ABC द्वारा अंकित स्थल है। मत्स्य मानचित्र में देखेंगे A नंबर मत्स्य है, B नंबर अवंती है, C नंबर वत्स्य है, D नंबर अंग है। ठीक है, माध्यमिक नगरी कारकोट, विराटनगर, बैराठ तथा रेड़ में से वे प्राचीन नगर जिसका उल्लेख महाभारत तथा महाभाष्य में हुआ है। माध्यमिक तथा विराटनगर का महाभारत तथा महाभाष्य में उल्लेख हुआ है। ठीक है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया उज्जैन द्वारा। ठीक है, उज्जैन
वासुदत्त की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में सत्य कथन है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। गंगाधर, कंबोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध, जहाँ का शासक था धनानंद। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवी द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे हैं अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी अहिच्छत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी सुरसेन की। ठीक है। चंपा राजधानी थी अंग की। 6ठी अंग का राजा कौन था? तो धुंधला धुंधला याद होगा तो अंग का राजा वो था कर्ण। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में शक्ति मक्ति राजधानी थी चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अश्क अस्माक। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह गिरिव्रज राजगृह पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा कौशाम्बी। याद रखना, मगध साम्राज्य की राजधानी कौशाम्बी नहीं थी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार, चंद्रमा का अथवा। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। मगध साम्राज्य में वाणिज्य गणसंघ को हराकर आत्मसात किया अजातशत्रु ने। ठीक है। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। मगध साम्राज्य में वाणिज्य गणसंघ को हराकर आत्मसात किया अजातशत्रु ने। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। मगध में नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद उग्रसेन। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है खरवेल का हाथी गुफा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। ठीक है। मगध का सम्राट जो अपुरो परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्म नंद। ठीक है। बौद्ध धर्म के उदय का कारण था विश्व के सभी भागों में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक स्थल उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था बिंबिसार के दरबार में। कल्पी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह है यमुना। उत्तर के प्राचीन जनपद राजधानी कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिच्छत्र, कौसाल साकेत, वत्स कौशाम्बी, महाजनपद राजधानी मत्स्य विराटनगर, सुरसेन मथुरा, अस्माक पोतान। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। गुड नाइट एंड जय श्री महाकाल।
कल इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे।